बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौन है वो शख्स जो कि रात को आसमान में जगमगाते सितारों के नजारों से खुश नहीं हुआ होगा? रात को जगमगाते सितारे आसमान में दरअसल गैलेक्सीज हैं, कायनात जो कि मुख्तलिफ गैलेक्सीज पे मुश्तमिल एक कॉस्मिक यूनिवर्स, फिजिकल यूनिवर्स, अनबिलीवेबल अल्लाह ताला की तख्लीक। पूरे कायनात में, इस पूरी कायनात में इंसानी जहन सबसे ज्यादा पुरअसरार तख्लीक है। पूरी कायनात एक तरफ और इंसानी दिमाग दूसरी तरफ, फिर भी इंसानी दिमाग के असरार और रमूज इस पूरी कायनात के कहकशाओं और हर एक चीज से ज्यादा पुरअसरार है। करोड़ों न्यूरॉन्स, अरबों सर्किट बनाए हुए इस छोटी सी कायनात में, जो कि कहकशा की सूरत में जब हम स्कैन करते हैं, हमें एक इंसानी दिमाग भी कहकशाओं का मजमुआ नजर आता है। दिमाग जो कि एक सर्किट हाउस है, इंसानी दिमाग जो कि मुख्तलिफ कहकशाओं का मजमुआ है। जब हम स्कैन करते हैं तो हमें ये नजारा देखने को मिलता है, जो कि लगता है कि हम आसमान में कहकशाओं की तरफ देख रहे हैं। पूरा इंसानी दिमाग एक कहकशाओं के मजमूए की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये कहकशाएं क्या है? ये वो न्यूरोनल सर्किट्स हैं जो कि खरबों की तादाद में या इससे भी शायद ज्यादा, और जिनको बनाने में करोड़ों न्यूरॉन्स शामिल हैं। अब ये करोड़ों न्यूरॉन्स अपना पैगाम अपने साथी न्यूरॉन को इन न्यूरो सर्किट्स के जरिए कैसे पहुंचाते हैं? वो जिस मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, वो जिस रूट का इस्तेमाल करते हैं, वो जिस जरिए का इस्तेमाल करते हैं, उसको न्यूरो ट्रांसमीटर्स बोलते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर्स वो केमिकल्स हैं, वो केमिकल मादे हैं जो कि एक न्यूरॉन का मैसेज दूसरे न्यूरॉन्स तक इन सर्किट्स के जरिए लेके जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इंसानी दिमाग के न्यूरो ट्रांसमीटर्स पे, कि वो कौन कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, दिमाग के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मैसेज लेके जाते हैं। बुनियादी तौर पर 7 अहम न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह इन सर्किट्स के जरिए एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज, पैगाम लेके चलते हैं। इनमें सबसे पहला न्यूरो ट्रांसमीटर, उसका नाम है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन सेरोटोनिन लाजमी है मूड रेगुलेशन के लिए, भूख और नींद को कंट्रोल करने के लिए, हमें दर्द होता है उसको कम करने के लिए, और जो हम सोशल बिहेवियर रखते हैं, ये दूसरे के साथ जो हमारी लगन होती है, अटैचमेंट होती है, ये तमाम काम सेरोटोनिन के मरहून मिन्नत है। यानी मूड रेगुलेशन,
एपिटाइट एंड स्लीप कंट्रोल, पेन मॉड्यूलेशन और सोशल बिहेवियर और अटैचमेंट। ये 4 इंपॉर्टेंट बुनियादी जो हमारे बिहेवियर्स हैं, हमारे जहनी स्टेट्स हैं, इनके लिए सेरोटोनिन की जरूरत होती है और इस सेरोटोनिन के जरिए ही मुमकिन हो पाते हैं। दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन। डोपामिन जरूरी है रिवार्ड और प्लेजर प्रोसेसिंग के लिए। हमें जो इनाम मिलता है, हमें जो सिला मिलता है, उसके लिए डोपामिन जरूरी है। हमें जो तरगीब मिलती है, हमें जो मोटिवेशन मिलती है, हमें जो कोई काम करने की लगन पैदा होती है, इसके लिए भी डोपामिन की जरूरत है। हम जो लर्न करते हैं, हमारा जो हाफजा बनता है, यादाश्त बनती है, इसके लिए भी डोपामिन की जरूरत है। हमारे मूवमेंट्स कंट्रोल, हम जो जाते हैं अपने मूवमेंट्स करते हैं, उनके कंट्रोल के लिए भी डोपामिन की जरूरत है। तो इंसानी दिमाग रिवार्ड एंड प्लेजर प्रोसेसिंग के लिए, मोटिवेशन और ड्राइव के लिए, लर्निंग एंड मेमोरी के लिए और मूवमेंट कंट्रोल के लिए डोपामिन का इस्तेमाल करता है। तीसरा न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन की जरूरत उस वक्त पड़ती है कि जब हमें अटेंशन और फोकस करने की जरूरत होती है, जब स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस को जो हम रिस्पॉन्ड करते हैं उसके लिए नॉरएपिनेफ्रिन की जरूरत होती है। हमारे दिल की रफ्तार और ब्लड प्रेशर यानी हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने के लिए भी नॉरएपिनेफ्रिन की जरूरत पड़ती है। इसी तरह मेमोरी और लर्निंग में भी नॉरएपिनेफ्रिन का बहुत बड़ा हाथ है। चौथा न्यूरोट्रांसमीटर, इसको गाबा बोलते हैं और इसके मुकाबले में दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर पांचवा वो है ग्लूटामेट। गाबा जिससे बनता है गामा एमाइनोबुटारिक एसिड, ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और ग्लूटामेट ये एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। गाबा का रोल ये है कि जो न्यूरोनल सर्किट्स में जो एक्टिविटी जा रही होती है, अगर उसको हम स्टॉप करते हैं कि बस मजीद ये एक्टिविटी ना चले, तो गाबा सिक्रीट होता है और गाबा उसको कंट्रोल करता है। जबकि ग्लूटामेट अगर कोई एक्टिविटी चलती है तो उसको ज्यादा इन्हांस करने के लिए, तेज करने के लिए ग्लूटामेट की जरूरत पड़ती है। गाबा का बुनियादी रोल एंजाइटी और स्ट्रेस रेगुलेशन में है, स्लीप एंड रिलैक्सेशन प्रमोशन में है और मसल रिलैक्सेशन में है। किसी को एंजाइटी है, स्ट्रेस है, टेंशन है, जो बॉडी ब्रेन उसको जिस तरीके से रेगुलेट करता है उसके लिए उसको गाबा की जरूरत पड़ती है, वो गाबा का इस्तेमाल करता है। इस तरह नींद और रिलैक्सेशन करने के लिए कि आपको नींद आ जाए, आप रिलैक्स करें, इसके लिए गाबा का बुनियादी रोल है। और मसल रिलैक्सेशन के लिए भी गाबा की अहमियत लाजमी है और इसकी अहमियत होती है। इसके मुकाबले में ग्लूटामेट, जिस तरह के मैंने कहा कि ये एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो इसकी जरूरत पड़ती है, यह दिमाग इसका इस्तेमाल करता है लर्निंग एंड मेमोरी फॉर्मेशन में, न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड एडाप्टेशन में। न्यूरोप्लास्टिसिटी पे मैं अलहदा से एक वीडियो करूंगा। ये वो प्रोसेस है कि जिसमें हम अपने दिमाग को शार्प करते हैं, तेज करते हैं। और इसी तरह इमोशनल प्रोसेसिंग के लिए भी ग्लूटामेट की जरूरत पड़ती है। अब छठे नंबर पे न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका नाम है एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स ये एक न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, बल्कि बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनके मजमूए को एंडोर्फिन्स बोलते हैं। ये नेचुरल पेन किलर्स हैं, ये मूड इलिवेट करते हैं, ये स्ट्रेस को कम करते हैं और ये सोशल बॉन्डिंग और अटैचमेंट में भी इनका रोल है। सातवां और इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर ये है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन ये मेमोरी फॉर्मेशन में और यादाश्त, हमें जो चीजें याद आती हैं उसके लिए इसकी अहमियत है। इसी तरह जो हम लर्न करते हैं, जो हम एक हाई लेवल पे कॉग्निटिव फंक्शन करते हैं, ज़हनी या अपनी एक
दानिश की बात करते हैं, दानिश के काम करते हैं, कोऑपरेटिव फंक्शंस करते हैं, उसके लिए भी एसिटाइलकोलिन की जरूरत पड़ती है। और इसी तरह मसल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में भी एसिटाइलकोलिन का रोल है। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल एसिटाइलकोलिन है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने। तो नाज़रीन, ये जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं और एक दूसरे की एक्टिविटी को ये इन्फ्लुएंस करते हैं। ये अलग से काम नहीं करते बल्कि ये मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन में ये काम करते हैं। जिस तरह के जब आप कोई डिश बनाते हैं किचन में तो दिमाग एक डिश है और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स ये मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स हैं। इस तरह की किसी भी डिश बनाने में आपको मसाला जात की जरूरत पड़ती है, आपको वेजिटेबल्स की जरूरत पड़ती है, आपको प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, आपको घी की जरूरत पड़ती है, आपको कार्ब्स की जरूरत पड़ती है और आप मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन से मुख्तलिफ रेसिपीज बनती हैं। तो इसी तरह जो डिफरेंट ह्यूमन बिहेवियर्स हैं इनको के लिए भी इन न्यूरोट्रांसमीटर की मुख्तलिफ कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होती है और ये मिलकर कॉम्बिनेशन में वो बिहेवियर आपको देते हैं। जो कॉम्प्लेक्स न्यूरल सर्किट्स हैं वो किस तरह हमें हमारे बिहेवियर बनाते हैं, हमारे इमोशंस बनाते हैं और हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस करते हैं, इन सब के लिए इन न्यूरोट्रांसमीटर्स का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए जब हम इन न्यूरोट्रांसमीटर को समझ लेंगे और अगर हमें इनका अंदाजा हो जाएगा तो फिर हम मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे ह्यूमन साइकोलॉजी और बिहेवियर है उनको भी समझने में हमें आसानी मिलती है। नाज़रीन, आने वाले वीडियोस में हम मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स पे फोकस करेंगे, उन पे बहस करेंगे और देखेंगे कि उस पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल बिहेवियर में इन न्यूरोट्रांसमीटर्स का क्या रोल है, इन न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी या किसकी न्यूरोट्रांसमीटर की कमी या ज्यादती की वजह से वो बिहेवियर बनता है। और हम ये जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि हम बगैर दवाइयों के किस तरह अपने मुख्तलिफ बिहेवियर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनको ओवरकम कर सकते हैं। जो हमारे अच्छे बिहेवियर है उनको हम प्रमोट कर सकते हैं और जो हमारे नेगेटिव बिहेवियर्स हैं उनको हम ओवरकम और कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि मेरे YouTube चैनल का जो दूसरा कंपोनेंट है पर्सनल डेवलपमेंट, ये उसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मेरे इन व्लॉग्स की सीरीज को फॉलो कीजिएगा ह्यूमन बिहेवियर और मैनेजमेंट पे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आने वाले व्लॉग में। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।